दुख ये है कि समय कम है और खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। हेलो, नमस्कार मित्रों, भाइयों। जी हाँ, आप लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आपका स्वागत है यूपी बोर्ड एग्जाम में। हाँ भाई, एग्जाम होने ही वाला है, क्यों? तो चलिए आज की इस वीडियो में जो सबका डर है, सबकी संकोच है, सबका कंफ्यूजन है कि कैसे क्या करें। पूरे दिन तो बीत गए, हाँ, अब बुरे दिन या अच्छे दिन अपने अपने हिसाब से देखना है कि क्या आ गया है। तो भैया अच्छे ही दिन है, ये यकीन मान के चलिए। और मेरे साथ इस वीडियो में जो भी 4-5 मिनट का वीडियो है, बने रहिए। ओके, तो देखिए आज का ये वीडियो है यूपी बोर्ड डर का अंत। यूपी बोर्ड डर का अंत, जी हाँ, हम लोग करेंगे। तो चलिए, स्वागत है ढेर सारा यूपी स्टडी दोस्त में, और लाइक से सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिए और बने रहिए अंत तक, क्योंकि हम इस वीडियो में इस चीज का, इस डर का अंत करके ही रहेंगे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। जैसे कि आपको इसमें कुछ टॉपिक्स मैंने लिखा है, कुछ पॉइंट्स लिखा है, जैसे कि समझाने में आसानी होगा और आपको समझने में आसानी होगा कि आखिर क्या क्या मैटर था, क्यों चीजें डर लग रहा था, क्यों हमसे क्या चीजें छूट रही थी। जो अब भी पकड़ ले तो काम बन जाएगा, और यकीन मानिए हो जाएगा, आप कर लेंगे। ठीक है, बस देखिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी पॉइंट मैंने लिखा है टाइम मैनेजमेंट, जैसे कि 3 तारीख है आज और 18 तारीख को पेपर है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा मैंने प्रतिशत या फिर नंबर लाने का तरीका 10 और 12 में। ठीक, भ्रम की कॉपी मैं तो अच्छा ही लिखता हूं, यह भ्रम है कि मैं ही काफी अच्छा लिखता हूं, नंबर नहीं मिलता। तो इन सब चीजों को मैं क्लियर करने वाला हूं और आपको एक बेहतर गाइडेंस मिलेगा, ये ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, शुरू से बात करते हैं। हम जो है 10 या 12 में पहुंचे। ठीक है, तमाम चीजें हैं कि टीचर अच्छे ना मिले हो, माहौल अच्छा ना रहा हो, हमारा बेसिक ठीक ना रहा हो, जैसे कि हमें पहले से चीजें नहीं पता है तो आगे की भी चीजें नहीं पता होती हैं, या फिर हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और हम धीरे धीरे चीजों को छोड़ते जाते हैं। ठीक, तो ये सब मैटर तो भैया सबके साथ है, हमारे साथ भी है। जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनके भी साथ है, जो फेमस टीचर आप देखते हैं उनके भी साथ कभी था। तो ये तो सबके साथ था, लेकिन इसके सोल्यूशन पे ध्यान देना है हमें। ठीक है, तो देखिए, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। ठीक है ना, कि हम जानते हैं कि हमने कितना पढ़ाई किया है और कितना नहीं किया है। तो कोई बोलता है कि अरे भैया पेपर आ गया, आप पढ़ने बैठते हो, कोई किताब लेते हो तो पढ़ते जाते हो कि हाँ भैया आज पढ़ेंगे, चाहे इसको खत्म करेंगे। तो आप पढ़ने बैठते ना, तो आपको थोड़ा सा अगर मजा भी आएगा तो डर लगेगा कि अरे भाई 1 पेज तो पढ़ लिया, अभी तो 150 पेज बचा हुआ है, कैसे क्या करूं। इंग्लिश याद नहीं होता, हिंदी याद नहीं होता, मैथ लगती नहीं मुझसे, केमिस्ट्री आ नहीं रही है। तो भैया इसका भी सोल्यूशन मैं लास्ट में बताने वाला हूं। ठीक है ना, परेशान होती है। तो देखिए, जब हम जानते हैं कि हम कितने पानी में हैं, तो दूसरे को झांसा में रखना या दिखावा में रखना, ये तो फिर गलत बात हो गई। तो हमें सही ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी। जितना आता है उस पर ध्यान देना है, और जो नहीं आता है उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन कैसे, यही तो मेन मैटर है सर। मैं जान रहा हूं, तो वही तो मैं बता रहा हूं, आप परेशान मत होइए। ठीक है, अब देखिए टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, आपके पास टाइम बच गया गिने चुने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 दिन, 18वां छोड़ ही दीजिए, उस दिन तो पेपर ही है भाई। तो 16 दिन, 15-16 दिन गिने चुने आपके पास बचे हुए हैं। अब भैया वाट लग गई। अगर 10 में है तो 6 सब्जेक्ट है। अगर एक एक दिन को एक एक सब्जेक्ट को 2-2 दिन भी देंगे आप, तो भी तो काम नहीं बनेगा। हाँ, 2 दिन में आप कितना ही पढ़ लेंगे, सही बात है ना। लेकिन अब इसमें भी आप 15 दिन लिखा, तो इसको 5 दिन में मैं कहता हूं कि और माइनस कर दीजिए, 4-5 दिन। ये 4-5 दिन जो है और आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि बहुत से ऐसे दिन आएंगे इन 10-15 दिन के बीच में जिस दिन आप पढ़ाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम घर में रहते हैं, समाज में रहते हैं, और हमारे गार्जियन है, और हमारे ढेर सारे काम भी हैं जो जरूरी भी हो सकते हैं। तो उन दिनों हमें पढ़ाई करने का भी ना टाइम मिले। सही बात बोल रहा हूं? सही है ना? कमेंट करिए चीजों को, आप जो डर है बताइए, मैं और वीडियोस बनाऊंगा, और पढ़ाई का भी सोल्यूशन मैं बताने वाला हूं। अभी परेशान मत होइए, सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन मैं लास्ट में बताऊंगा कि कैसे क्या तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मैटर क्या है। आपको अगर 5 सब्जेक्ट है इंटर में और हाई स्कूल में भी 6, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट तो होगा 2 या 3 जो आपको बहुत अच्छे से समझ आता होगा, हिंदी, इंग्लिश, किसी को साइंस, किसी को मैथ, किसी को समाज विज्ञान, सोशल साइंस जो बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए मैटर क्या है। अगर मैं लिखता हूं यहां पे 1 2 3 4 5, अब यहीं पे देखिए मैटर है पूरा। अगर आपको 2 सब्जेक्ट कोई है जो बहुत अच्छे से आता है और आपने पढ़ भी लिया है,
इसको पहले आप हिंदी इंग्लिश, अगर मैं मानता हूं हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश, ठीक, तो इसको आपको पहले पढ़ लेना है। 3, 4, 5 तक मान लीजिए, मैं समय ले लेता हूं। 3 दिन में आपको इन दोनों को एकदम पूरा पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है और जो 2, 3 या 4 सब्जेक्ट बच रहे हैं, जैसे कि हाई स्कूल में 6 है और इंटर में 5 है, उसको फिर इसके बाद जो बचे दिन है पढ़ना है आपको 13 तक या 14 तक, ठीक है। इसमें आप 2-3 दिन तो छोड़ेंगे ही, आप अपना हिसाब, भैया किसका किस दिन काम रहेगा वो आप जानते हैं। फिर 3 दिन में आपको फिर इन्हीं चीजों पढ़ना है। अब चलिए ये बातें तो हो गई, टाइम मैनेजमेंट में बता दिया कि देखिए भैया कि कैसे क्या पढ़ेंगे। आप सुबह में पढ़ सकते हैं, दोपहर में पढ़ सकते हैं, शाम को पढ़ सकते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं होता कि सुबह में पढ़ेंगे तो ज्यादा, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, मैं बहुत तेज नहीं हूं, लेकिन जितना भी पढ़ाई मैंने किया है अभी तक, ठीक है ना, मैंने इंटर के बाद डी फार्मा, बी फार्मा, बीएम फार्मा करना, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं सुबह पढ़ूंगा तो ज्यादा याद होता है, शाम को पढ़ूंगा तो कम याद होता है, कुछ नहीं। अपने में कंपटीशन मत बढ़ाओ कि भाई मैं तो दिन में पढ़ नहीं पाया, सुबह में देखो मैं एकदम, कुछ नहीं, भ्रम मत डालो। ठंडी का मौसम है, सोना भी है, इसी में मोबाइल चलाते हैं तो खत्म हो जाओगे, टाटा बाय बाय वाला सिस्टम हो जाएगा। अब देखिए प्रतिशत कैसे लाना है, सिस्टम, ठीक है। तो ये समझ आया ना आपके पास, सीधे सीधे बस 10 या 11 दिन है। ओके, अब प्रतिशत की बात करते हैं, परसेंटेज कैसे लाए, नंबर कैसे लाए। आपको देखिए 2 या 3 सब्जेक्ट में आप वीक हैं, तो उसमें तो भैया पासिंग मार्क्स ही आ जाए कैसे भी बहुत है। 70 में से 25 नंबर कम से कम लाना पड़ेगा लगभग, मान के चलो। एकदम 23 नंबर 24 नंबर मत गिनो, 25-30 नंबर लाना पड़ेगा पास होने के लिए। ओके, तो उसमें तो परसेंटेज आने से रहा है ना। तो अगर मैं हाई स्कूल की बात करूं, नहीं इंटर की बात कर लेता हूं, जैसे कि तो मान लीजिए आपको 500 नंबर का पेपर होता है पूरा, 500 नंबर का, ठीक है। इसमें अगर आप हिंदी में भी 70 लाते हो, इंग्लिश में 70 लाते हो, मैथ या बायो है तो बायो मान लो 70 लाते हो, या मैथ में 70 लाते हो, और भी मान लीजिए केमिस्ट्री में भी 70 लाते हो, और फिजिक्स में भी 70 लाते हो, तो ये 7 बचे 35 होगा, ठीक है ना, 35। और आप अगर 35 यानी कि 350, इसको भाग देंगे हम 5 से, तो भैया 5 7 35, हाँ 5 7 35 और 0, 70% आएगा मेरे भाई। हाँ बस इतना ही। अच्छा, आपको बहुत लोग लग रहा होगा 70% तो यार बहुत है, फिर भी ये 70 नंबर ला लोगे तुम, ये केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ में 70 नंबर ला लोगे, पढ़ाई की है। हाँ, तो ये पहली लाइन मैंने लिख दिया था, आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, नहीं ला पाओगे ना, डर लग रहा है। हाँ? होना चाहिए, डरना अच्छी बात है, क्योंकि डरोगे नहीं तो उसका तोड़ नहीं खोलोगे। भ्रम में जीना कोई मतलब नहीं मेरे भाई। अब देखो मैटर क्या है, मैं यहां बोलता हूं तुम्हें परसेंटेज लाना ही है, ठीक है, 60% से कम ऊपर तो लाना ही है, 70% तक लाना ही है। तो तुम्हें हिंदी इंग्लिश पे एकदम मेन फोकस करना है। अगर तुम्हें ये पढ़ते हो, ये समझ आता है, तो इस पे एकदम मेन फोकस करना है, 100 में से 100 आने की कोशिश करना है इसमें। तो अगर ये मान लो ये 70 है, ये 80 आ जाए, 80 आ जाए, और ये तीनों में मान लो तुम 50-50 भी लाओगे, ठीक है, इसको मैं 50-50 कर देता हूँ, 50-50-50, तो 50, ये 150 हो गया, और ये 80-80 160, 310 नंबर हो गया, 310 नंबर हो गया, ठीक है मेरे भाई, 310 नंबर टोटल अब आएगा। तो इस पे भी 5 से भाग दोगे तो 5 30, फिर यहाँ पे 10 है, 62%। तो देखिए भैया ये रेशियो है, इसीलिए मैं बोला हूं कि आपको पहले 2-3 दिनों में हिंदी इंग्लिश को पढ़ डालना है। सभी सब्जेक्ट तुम एक दिन में नहीं पढ़ सकते, 2-3 दिन में एकदम हिंदी इंग्लिश जितना भी पढ़ पाए हो पढ़ लो, रिवीजन करना है रिवीजन करो, खत्म करो उसे, ताकि उसे बस दोहराना रहे, ठीक है। और बाकी फिर जो 8 दिन, 1 हफ्ता, 9 दिन, 10 दिन बच रहा है, उसमें तुम फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, मैथ पढ़ो, इंटर वालों की बात कर रहा हूं, वैसे ही सेम हाई स्कूल पे बात आ जाएगी। समझ आ रही बात, ठीक है, बात खत्म। फिर लास्ट में जब वही 2-3 दिन बचेगा 16-17 को, फिर हिंदी इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्लियर, स्ट्रेटेजी बनाओ मेरे भाई। जब किसी को नीचा दिखाना रहता है तो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं ना, पूरे दिन एकदम सोचेंगे कैसे 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 इसको नीचा दिखाएंगे, इसकी कापी चुरा लेंगे, इसको उसके साथ ऐसा बोल देंगे उसके सामने तो ये बुरा लग जाएगा इसको, तू तो काला है, तू तो नाटा है। समझते हो ना इन बातों को, सेम स्ट्रेटेजी बनाओ, नहीं तो ये नीचा दिखाएगा ना तो फिर रोते रह जाओगे। हाँ ठीक है, पेपर जो नीचा दिखाएगा, और नीचा भाई नहीं करोगे तो होगा ही, उसमें क्या दिक्कत है। हाँ, अब देखो भ्रम की कॉपी में तो अच्छा ही लिखता हूं, देखो ये भ्रम है तुम्हारा,
कि मैं ही काफी अच्छा लिखता हूं, नंबर नहीं मिलता। हाँ? इस वीडियो में मैं नहीं बताऊंगा, ये लंबा हो जाएगा वीडियो। अगर चाहिए ये टॉपिक कि कॉपी कैसे लिखें, कैसे नंबर आना चाहिए, किस पैटर्न में लिखें, कितना लिखें, 5 नंबर में कितना लिखें, तो कमेंट करिए, मैं वो वीडियो बनाने वाला हूं। ठीक है, कमेंट करिए आप लोग, ऐसा चाहिए टॉपिक। तो देखिए यहाँ पे मैटर आपको समझ आ गया होगा मेरे भाई। एकदम जानते रहिए कि किसी से छुपना छिपाना नहीं है। कोई जान गया, पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो यार, नुकसान तुम्हारा है ना मेरे भाई। साल भर पढ़े और फेल हो जाए, क्या मतलब है? तो ये चीजें जानते रहो कि आपको छुपाना कुछ नहीं है। कि नहीं आता है तो भाई देखो, दिक्कत मेन बात ये जानो कि दुख ये है कि समय कम है, और खुशी की बात यह है कि अभी भी समय है। ठीक है ना, अभी भी समय है, तो इसको हमें करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, ये आपने समझा ना, टाइम मैनेजमेंट। यानी कि आपके पास 10 दिन है, 10 दिन में से 3 दिन आप हिंदी पढ़ लीजिए, और फिर 6-7 दिन जो है, 5 दिन 6 दिन जो है वो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ ये सब पढ़िए। उसके बाद फिर 2 दिन पहले से ही अटरक पेपर है, तो आप हिंदी इंग्लिश में लग जाइए एकदम। समझ आ गई बात? हाँ, अब देखिए, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट हो गया, और ये भ्रम में नहीं रहना। प्रतिशत आपको बता ही दिया मैंने कि जो भी आपका कोर सब्जेक्ट है, जिसमें आप तेज हो, उसका एक भी नंबर कटने ना पाए, वही परसेंट बनाएगा, वही परसेंट बनाने वाला है भैया। ठीक है ना, ये सब चीजें हैं। और सोल्यूशन की बात मैं कह रहा था, तो सोल्यूशन आपको यूपी स्टडी दोस्त पे आज ही से लाइव हिंदी इंग्लिश साइंस इन चीजों का चलने वाला है। आपको रोज जो है शॉर्ट्स के माध्यम से, ठीक है ना, रोज दिन में ही शॉर्ट्स डाल दिया जाए कि आज कितने बजे लाइव और कौन सा सब्जेक्ट होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा। तो भैया नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए और सब्सक्राइब करके रखिए यूपी स्टडी दोस्त को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं एक बार फिर से कहूंगा ये बात कि डरोगे तो कुछ ना कर पाओगे। ठीक है ना, तो इसलिए बस करो। और ये मीम्स वगैरह देखना बंद करो, नहीं तो मीम्स बन के रह जाओगे। चलो, बाय बाय, टेक केयर। और सबको शेयर करिए, और अपने साथ साथ जिगरी को भी अपने पास कराइए, अपने दोस्तों को भी पास कराइए। बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।